दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 7 से 9 तक। मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, फिर मैं आपको पूरे श्लोक का भी मतलब समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है योग युक्तः, और इसका यहाँ पर मतलब है कर्मयोगी। इसके बाद है विशुद्धात्मा, और इसका यहाँ पर मतलब है विशुद्ध अंतःकरण वाला, मतलब कि जिसका अंतर्मन पूरी तरह से शुद्ध हो। फिर है विजितात्मा, और विजितात्मा का मतलब होता है जिसका मन अपने वश में है। इसके बाद है जितेंद्रिय, और इसका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जो कर्मयोगी है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वभूतात्म भूतात्मा, और यहाँ पर इसका मतलब है संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जिसने ये समझ लिया है कि दूसरों की आत्मा और उनकी आत्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। फिर है कुर्वन, और कुर्वन का मतलब होता है करता हुआ। इसके बाद है अपि न लिप्यते, अपि का मतलब होता है भी, और न लिप्यते का मतलब है लिप्त नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, वो करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। मतलब कि जो दूसरों की आत्मा और खुद की आत्मा को एक समझते हैं, वो कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। हमने यहाँ पर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है, और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा और खुद की आत्मा को एक समझता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। मतलब कि ऐसे लोग कर्म करते हुए भी कर्म के मोह में नहीं फंसते। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 8वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नैव। इसमें 2 शब्द है, नौ और एव। नौ का मतलब होता है नहीं, और एव मतलब निसंदेह। इसके बाद है किंचित करोमिति। इसमें 3 शब्द है, किंचित, करोमि और इति। किंचित का मतलब होता है कुछ भी, करोमि मतलब करता हूँ, और इति मतलब इस प्रकार। फिर है युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। युक्ता का यहाँ पर मतलब है सांख्योगी। मन्येत मतलब माने, और तत्त्ववित् मतलब तत्व को जानने वाला। सांख्योगी का मतलब होता है जिसके पास ज्ञान हो, और तत्व को जानने वाला का मतलब होता है जिसके पास वास्तविकता का ज्ञान हो। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि ऐसे लोग जिसके पास ज्ञान हो, जो कि वास्तविकता को समझते हों, वो ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर है 8 शब्द, पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, गच्छन्, स्वपन् और श्वसन्। पश्यन् का मतलब होता है देखता हुआ, शृण्वन् मतलब सुनता हुआ, स्पृशन् मतलब स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् मतलब सूंघता हुआ, अश्नन् मतलब
भोजन करता हुआ। गच्छन मतलब गमन करता हुआ। स्वपन मतलब सोता हुआ। और श्वसन मतलब श्वास लेता हुआ। चलो अब हम दोनों वाक्यों को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, निसंदेह या माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो ज्ञानी होते हैं, जो वास्तविकता को जानते हैं, वो सब कुछ करते हुए भी ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 9वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन्। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रलपन और इसका मतलब होता है बोलता हुआ। इसके बाद है विसृजन, गृह्णन्, उन्मिषन्, निमिषन्, अपि। विसृजन का मतलब होता है त्यागता हुआ। गृह्णन् मतलब ग्रहण करता हुआ। उन्मिषन् मतलब आँखों को खोलता और निमिषन् मतलब मूंदता हुआ और अपि मतलब भी। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हुआ बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रियान इंद्रियार्थेषु। इसमें दो शब्द हैं, इंद्रियानी, इंद्रियार्थेषु। इंद्रियानी का मतलब होता है सभी इंद्रियां और इंद्रियार्थेषु मतलब अपने अपने अर्थों में। फिर है वर्तन्त इति धारयन्। यहाँ पर वर्तन्ते का मतलब है बरत रही है, इति मतलब इस प्रकार और धारयन् मतलब समझकर। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इस प्रकार समझकर सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में इस प्रकार समझकर बरत रही है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि हम बोलते हुए, कुछ त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आँखों को खोलते और मूंदते हुए भी ये समझें कि सभी इंद्रियां चीज़ों के साथ इधर उधर घूम रही है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि 8वें और 9वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम भी यहाँ पर दोनों श्लोक को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी ये समझे कि सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है और इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं, जिसके पास वास्तविकता का ज्ञान होता है, वो सब कुछ करते हुए भी ये समझते हैं कि सब इंद्रियां चीज़ों के साथ इधर उधर घूम रही है और निसंदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। आज हमने समझा श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 7 से 9 तक। भगवत गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ और श्लोकों को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्णा।